नमस्ते दोस्तों, मैं वैद्य पंकज जोगी, कंसल्टेंट आयुर्वेद फिजिशियन एंड पंचकर्मा स्पेशलिस्ट एसवीएल आयुर्वेदा नागपुर महाराष्ट्र से फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कोविड इन्फेक्शन क्यूर होने के बाद जो वीकनेस डेवलप हो रहा है उसमें आयुर्वेद किस तरह की दिनचर्या और किस तरह का खान पान रखने की सलाह देता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शरीर में कमजोरी क्यों उत्पन्न होती है। कमजोरी उत्पन्न होने के मेनली दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है जब इन्फेक्शन हुआ रहता है उस समय वायरस और हमारे शरीर के बीच कुछ इंटरेक्शन हुए रहते हैं जिसकी वजह से शरीर की कहीं तो भी हानि हुई रहती है। साथ ही इस इंटरेक्शन के दौरान कुछ ऐसे टॉक्सिन्स तत्व डेवलप होते हैं जो इन्फेक्शन क्योर होने के बाद भी शरीर को तकलीफ देते रहते हैं। ये होगा पहला कारण। दूसरा कारण होता है इस दौरान हम कुछ जो दवाई लेते हैं उसका भी कुछ असर शरीर पे आया रहता है। इसलिए कमजोरी डेवलप होने के मेनली दो कारण है। इन्फेक्शन के दौरान कुछ टॉक्सिन्स शरीर में डेवलप होना या फिर जो मेडिकेशन हमें दी गई है उसका भी कुछ असर शरीर पे आया रहता है। आफ्टर इन्फेक्शन शरीर इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते रहता है और जब तक ये टॉक्सिन शरीर से बाहर पूरी तरह निकल नहीं जाए तब तक कमजोरी महसूस होती है। ये टॉक्सिन्स मेनली हमारे स्टूल के थ्रू मतलब मल के थ्रू, हमारे स्वेट के थ्रू मतलब हमारे पसीने के थ्रू या हमारे यूरिन के थ्रू या मतलब हमारे मूत्र के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये टॉक्सिन्स इतने ज्यादा होते हैं या शरीर इतना थका हुआ रहता है कि इन टॉक्सिन्स को पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता। जिन लोगों को इन्फेक्शन के बाद कमजोरी महसूस हो रही है उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ग्रुप वो जिन लोगों को भूख भी नहीं लग रही है, उनका स्टूल भी अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा है, और दूसरा ग्रुप वो जिनको भूख लग रही है उनका स्टूल भी अच्छे से फॉर्म हो रहा है। मतलब कम आफ्टर इन्फेक्शन कमजोरी है लेकिन भूख नहीं लग रही है, स्टूल भी अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा है, ये हो गया पहला ग्रुप। और दूसरा ग्रुप आफ्टर इन्फेक्शन कमजोरी है लेकिन भूख लग रही है और उनका स्टूल भी अच्छे से फॉर्म हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि इनमें हम खान पान किस तरह रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको भूख नहीं लगती है। ऐसे लोगों ने अपना डाइट जो है उसमें मेनली लिक्विड डाइट रखना चाहिए, जिसमें आप सूप ले सकते हैं। सूप में आप मूली का सूप ले सकते हैं, परवल का सूप ले सकते हैं, मूंग की दाल का सूप ले सकते हैं, अरहर की दाल का सूप ले सकते हैं। साथ ही आपको अगर खांसी नहीं है और गले में खराश नहीं, आप टमाटर का सूप भी ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति है तो आप नॉनवेज सूप भी ले सकते हैं। सूप लेते समय हमेशा ख्याल रखिए इसको पेट भर के नहीं खाना है और खाते समय हमेशा गर्म ही होना चाहिए, ठंडा सूप हमको नहीं खाना है। इसके साथ ही आप स्वाद के लिए कोई चटनी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पुदीने की चटनी बनाकर खा सकते हैं, आप आंवले का अचार खा सकते हैं, आप कोकम की चटनी बनाकर खा सकते हैं, आप अनारदाना खा सकते हैं। इसकी वजह से आपके मुंह में एक स्वाद बना रहेगा और आपकी भूख बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे ही आपकी भूख बढ़ना चालू हो जाए तो आप फिर इन्हीं दालों के साथ ज्वार की रोटी या गेहूं की रोटी भी ले सकते हैं। लेकिन खाना खाते समय याद रखना है कि भरपेट करके खाना नहीं खाना है। जब तक भूख ना लगे तब तक घी का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भूख लगने लगे तब आप घर पे बना हुआ थोड़ा घी स्वाद के लिए ले सकते हैं। वैसे ही दूध, जब तक आपको भूख नहीं लगती, आपका पेट साफ नहीं होता है, तब तक आपने दूध नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है या जिनका पेट साफ नहीं होता है उनमें दूध जो है वो कफ को बढ़ाने का एक कारण हो सकता है। इसलिए हमेशा भूख लगने पर या पेट साफ होने पर ही हमें दूध का सेवन करना चाहिए। अगर आप फ्रूट्स लेना चाहते हैं उसमें आप पपीता, पाइनएप्पल, मौसम्बी, अनार लीजिए। ड्राई फ्रूट में सिर्फ काले किशमिश आप ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं पानी की तरफ। पानी हमेशा गर्म ही पीजिए। गर्म पानी पीने की वजह से खाया हुआ अन्न इजीली पच जाता है और स्टूल फॉर्मेशन में भी मदद होती है। इस दौरान बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट इसको अवॉइड करना है। फलों में चीकू और केले को अवॉइड करना है। प्रोटीन सप्लीमेंट, अंडे या फिश इसको भी अवॉइड करना है। ये तो गई खान पान की चीजें। अब हम देखते हैं हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हमेशा याद रखें हमें जल्दी उठ जाना है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाना है, दोपहर में सोना नहीं है और रात को 10 बजे तक सो जाना है। ये मन को प्रसन्न रखना, निगेटिव थॉट से दूर रहना, चिंता ना करना, क्रोध ना करना, ये सब चीजें हमारी फास्ट रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब बातों से आप दूर रहिए। तो ये हो गया उन लोगों के लिए जिनको इन्फेक्शन के बाद कमजोरी है लेकिन भूख नहीं लग रही है। अब हम देखते हैं उन लोगों के बारे में जिनको इन्फेक्शन के बाद भूख तो लग रही है लेकिन फिर भी कमजोरी महसूस हो रही है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट खाएंगे या ज्यादा प्रमाण में खाएंगे तो हम शायद हमारी एनर्जी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो ये बात बात बीमार लोगों को लागू नहीं होती है या जो बीमारी से उभरे हुए हैं उनको लागू नहीं होती है। और बीमारी से उठने के बाद यहीं पे गलती हो जाती है और वो अपनी पचन शक्ति से ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले
इन लोगों ने जब भूख लगे तभी खाना खाना है। दो खाने के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे की गैप आपने रखना जरूरी है। बार बार खाना खाने की आदत से अजीर्ण या अपचन हो सकता है। रात का खाना 6 से 8 के बीच में करने की कोशिश कीजिए। 8 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए। ये लोग खाने के लिए ड्रम स्टिक, परवल की सब्जी, करेला, बैंगन की सब्जी, मेथी की सब्जी, कुमड़ा, लौकी, इन सभी तरह की सब्जियों का खाने में पूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खाना खाते समय खाना पेट भर के नहीं खाना है। दो निवालों की भूख हमें वैसी ही रखनी है, इस बात की तरफ हमें ख्याल देना है। चावल अगर खाने की आदत हो तो चावल मॉर्निंग के खाने में लीजिए, रात को चावल अवॉइड कीजिए। अगर आपको खांसी नहीं है या फिर कफ नहीं बन रहा है तो खाना खाने के बाद आप 1 कप ताज़ा और मीठा छाछ ले सकते हैं। साथ ही आप खाने में एक छोटी सी नींबू की स्लाइस भी ले सकते हैं। इससे भी पाचन शक्ति बढ़ने में आपको मदद होने वाली है। अगर आप सलाद लेना चाहते हैं तो सलाद में आप गाजर और मूली, ये दो ही चीज़ें लीजिए। बाकी ककड़ी, बीटरूट, इसको अवॉइड करना है। आप नॉनवेज खाने के आदी हो तो आप नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ नॉनवेज सुबह के खाने में लेना है, रात के खाने में नॉनवेज नहीं लेना है। पानी पीते समय उसको उबाल के ठंडा किया हुआ पानी ही पीजिए, ये आपके लिए मददगार होने वाला है। साथ ही खाना खाने के तुरंत बाद कोई मिठाई खाना या फिर खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी पीना, ये पाचन शक्ति को हैम्पर कर सकते हैं। इन दो चीज़ों से आपको परहेज करनी है। बाकी दिनचर्या के बारे में हमने जैसे पहले ग्रुप के लोगों के लिए बोला है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, दोपहर में सोना नहीं है, रात को 10 बजे तक सो जाना है, ये आपको भी फॉलो करना है। अगर आप आसन और एक्सरसाइज के आदी हो तो आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये जो हमने आपको दिनचर्या और आहार बताया है, इसके साथ ही आयुर्वेद की कुछ बहुमूल्य औषधियाँ और कुछ पंचकर्मा चिकित्साएं भी हमें इन टॉक्सिन से छुटकारा पाने में बहुत मददगार साबित होती है। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा हमेशा किसी आयुर्वेद तज्ञ की निगरानी में ही करनी चाहिए, उनके मार्गदर्शन से ही करनी चाहिए। हमारी दिनचर्या, हमारा आहार, आयुर्वेदिक औषधियाँ और पंचकर्म विधि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में हमको सहायभूत होने वाली है। इसीलिए आपके नज़दीक में जो आयुर्वेदिक तज्ञ हैं, उनकी सलाह से आयुर्वेदिक औषधि और पंचकर्म विधि का आप अवलंबन करवा लीजिए। ये सभी चीज़ें आपको अल्टीमेट हेल्थ प्राप्त करने में जरूर सहायभूत होने वाली है। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।